दोस्तों, हम लोग जीवन में जो भी सोचते हैं कभी कभी ठीक उसका उल्टा हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस कहानी में विकास के साथ भी हो जाता है। ये कहानी उस समय की है जब विकास एक स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में वंशिका भी पढ़ती थी। विकास वंशिका को पसंद करता था क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास 10th में पढ़ते थे। इसीलिए विकास का ज्यादातर ध्यान वंशिका की तरफ ही रहता था। हालांकि वंशिका भी विकास को मन ही मन पसंद करती थी, मगर उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को ये बात बताई नहीं थी। फिर एक दिन विकास वैलेंटाइन डे वाले दिन वंशिका को प्रपोज कर देता है और वंशिका भी विकास के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी तरह उन दोनों का प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। वो दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर विकास वंशिका के बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो विकास की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल हुआ करता था। क्लास में लगभग सभी को उनके प्यार के बारे में पता था। विकास के दोस्त हमेशा वंशिका का नाम लेकर विकास को चिढ़ाया करते थे। वंशिका और विकास लंच के समय हमेशा साथ में ही खाना खाया करते थे और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के समय वो दोनों फोन पर एक दूसरे से ढेर सारी बातें किया करते थे। वो दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताया करते थे और बात करते करते कब दोनों को नींद आ जाती और वो सो जाते पता ही नहीं चलता था। कभी अगर विकास के घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को विकास छत पे जाकर बातें किया करता। यहाँ तक कि वो ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर वंशिका से बातें किया करता था। उन दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि उन दोनों ने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो उन दोनों के प्यार की गाड़ी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। कॉलेज में आने के बाद वंशिका अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब विकास को इग्नोर करने लगी थी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न ही वो विकास की तरफ देखती थी। विकास मन ही मन सोचता रहता, ये वंशिका को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और विकास एक दिन वंशिका की एक फ्रेंड से पूछता है, देखो न वंशिका अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। तभी उसकी फ्रेंड विकास को बताती है, मैंने वंशिका को कॉलेज में अमर नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखा है। शायद मुझे लगता है वंशिका उसे पसंद करती है। वंशिका की फ्रेंड की बातों को सुनकर विकास के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, मगर विकास का दिमाग कह रहा था कि वंशिका ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि नहीं, वंशिका ऐसा नहीं कर सकती। यही सोचकर विकास की आंखें नम होने लगी थी। विकास अपने आंसुओं को तो रोक लेता है, लेकिन तब भी उसका दिल अंदर से रो रहा था। घर जाकर विकास वंशिका का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करता है और वो देखता है कि वंशिका ने अमर को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी किया है। विकास तुरंत वंशिका को कॉल करता है, लेकिन वंशिका विकास की कॉल का जवाब नहीं देती है। अगले दिन जब विकास कॉलेज गया तो उसने वंशिका से पूछा, क्या तुम अमर को पसंद करती हो? तभी वंशिका कहने लगती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी विकास कहता है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, क्या तुम अमर को पसंद करती हो, हाँ या ना? तभी वंशिका कहने लगती है, अमर और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। वंशिका विकास के सवालों का सही से जवाब नहीं देती है। विकास को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। विकास अब काफी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था। वंशिका भी अब पहले जैसी नहीं रही थी, वो भी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन विकास वंशिका को अमर का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देख लेता है। तभी विकास अपने फोन से उन दोनों का फोटो क्लिक कर लेता है।
कॉलेज खत्म होने के बाद विकास वंशिका के पास गया और उससे कहने लगा, वंशिका 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वंशिका कहती है, हाँ बोलो क्या बात करनी है। तभी विकास वंशिका से कहता है, तुम अमर को लाइक करती हो ना। तभी वंशिका कहने लगती है, तुम्हें मैंने अभी 2 दिन पहले ही बोला था कि अमर और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। तभी विकास गुस्से में कहता है, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। तभी वंशिका गुस्से से विकास की तरफ देखती है और कहती है, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। तभी विकास कहने लगता है, वंशिका हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अमर कहाँ से आ गया। तभी वंशिका कहने लगती है, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय, हम बस अच्छे दोस्त हैं। और ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली जाती है। विकास और उसकी फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। विकास ने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात विकास की आंखों में आंसू थे और नजरों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फोटो को देखकर विकास बस रो रहा था और उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। उसकी भूख प्यास सब मर चुकी थी। विकास बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत पूरी तरह खराब हो गई थी। विकास कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। वो रात को जब भी वंशिका को ऑनलाइन देखता तो उसे बहुत तकलीफ होती। विकास जब भी उसे मैसेज करता तो वो उसके मैसेज का जवाब नहीं देती। विकास बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वंशिका अब विकास को भूल गई थी। वंशिका विकास का पहला प्यार थी। वो कहते हैं ना कि पहले प्यार को आप भुला नहीं सकते। विकास भी वंशिका की यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब विकास अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता है तो वो पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती हैं। लेकिन विकास जब भी अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलता है, मुस्कुराते हुए मिलता है। लेकिन विकास अंदर से आज भी बहुत दुखी है और अब ये दुख कब कम होगा इसका कोई पता नहीं। दोस्तों, जीवन में जैसा हम सोचते हैं कभी कभी वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं और रह जाती हैं सिर्फ यादें। दोस्तों, आज की ये सैड लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती हूँ फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।